साथियों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो न्यू इंडिया की है, अब आपको न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल न्यू एनडीएमसी भी दिख रही होगी। न्यू एनडीएमसी के बदलते स्वरूप में जब भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी के सोच और विचार को लेकर चल रही है, तो एनडीएमसी उससे पीछे नहीं है। एक अच्छी जानकारी, जो दिल्ली में पहला कोई ऐसा भवन होगा जो पुष्प विहार में बन रहा है, जिसका नाम आज काउंसिल में पास हुआ कि अमृत महोत्सव परिसर रखा जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि एनडीएमसी ने उस थॉट को आगे लेके चलते हुए उसकी डिटेल गिरीश जी आपके सामने बाकी बताएंगे परिसर में क्या क्या है। तो अमृत महोत्सव परिसर उसका रखा जाएगा। एनडीएमसी अमृत महोत्सव परिसर की सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे, देश के जाने माने आर्टिस्टों के साथ जब हम लुटियन दिल्ली में घूमते होंगे, मंडी हाउस जाते होंगे, तो कई स्कल्पचर्स दिखते होंगे। तो ऐसे दूसरे स्कल्पचर जिसके साथ एनडीएमसी रेजिडेंसी विद आर्टिस्टों के साथ स्कल्पचर, और उस थीम को लेकर जिस थीम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत करी, जिसमें आज इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी का स्कल्पचर होगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए एनडीएमसी भी आगे की बहुत प्लानिंग कर रही है। इस अमृत महोत्सव के साथ जब हम बाकी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी साथ में बात करते हैं, तो सेंट्रल विस्टा हमारे सामने आज एक नई बहुत बड़ी इस देश की उपलब्धि है। इंडिया गेट का पूरा रिडेवलपमेंट प्लान हो रहा है। तो महत्वपूर्ण बात को ध्यान दिलाने की है कि एनडीएमसी के रोड्स और उससे कनेक्टेड जितने भी विकास कार्य होंगे, वो दोनों आपस में मैच करके होंगे, जेल करके होंगे। और लगेगा कि जब आप सेंट्रल विस्टा से एनडीएमसी से होते हुए, आप कोपरनिकल मार्ग से होते हुए जब आप आईटीयू जाएंगे, तो आपको एक सेम थीम और फील आएगी, चाहे वो आर्किटेक्चर फील हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की फील हो, चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट की फील हो। तो जो न्यू इंडिया की न्यू एनडीएमसी की जो बात है वो आपको दिखेगी। साथियों, जो अमृत महोत्सव है, हमने अनेकों कार्यक्रम किए भी हैं, और अनेकों कार्यक्रम जो डिटेल आपके पास एक प्रेस नोट में आ जाएगा, उसमें आपके सामने स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट को लेकर, स्टूडेंट्स को 75 स्टूडेंट्स को अलग से अवार्ड्स को लेकर, टीचर्स को लेकर आगे एक लंबा प्लानिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट की एनडीएमसी इसमें अमृत महोत्सव को लेकर है, एक लंबी प्लानिंग बाकी डिपार्टमेंट्स की अमृत महोत्सव को लेकर है। और सबसे बड़ी बात इस नई एनडीएमसी के अंदर जो हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर इसमें आने वाले दिनों में होने वाली है, उसमें आप देखिएगा जन भागीदारी के साथ वो सब चीजें होंगी, और जन भागीदारी को, जन सुझाव को भी एनडीएमसी अपने उसमें रखेगी। धन्यवाद। एक रीत सतीश जी से एक छूट की थी, एक टैबलेट है, मैं बता देता हूँ, जो सतीश जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूँ कि आज जो हमने पास किया है वो 142 मेगावाट पास किया है ग्रिड का हमने ऑलरेडी, जिससे 32% एनडीएमसी ग्रीन पर आती है। 32% मेरे साथ अधिकारी बैठे हैं, उसको कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने 150 मेगावाट का सोलर का 50 मेगावाट सोलर से हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, जो हमारा 2023 तक एनडीएमसी 65% एनडीएमसी सोलर पे आ जाएगी। और एक अच्छी बात है कि 2024 तक जो हम एनर्जी सेव करने की बात है, बाकी बात करते हैं, हमारा एक आगे और 100 मेगावाट का एक और प्रपोजल है, जिसके बाद 83% एनडीएमसी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाएगी। और एक बहुत बड़ी पहल के साथ जो ग्रीन और न्यू इंडिया की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को लेकर हम जो चल रहे हैं, एनडीएमसी उस पर पूरी तरह कार्य करता है। साहब और सदस्य कुलजीत जी ने आपके समूह को जानकारी रखी है। आज काउंसिल बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य को लेकर के हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है फिट इंडिया, और वैसे भी हमारी बहुत ही प्राचीन एक विषय रहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर विकास करता है। उसी विषय को लेकर के कि जब स्वस्थ शरीर होगा तभी देश का नागरिक अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सकेगा, उसी कड़ी को लेकर के आज काउंसिल बैठक में चर्चा हुई कि जो एनडीएमसी के जितने भी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं, चाहे वो टेम्परेरी हैं, चाहे वो रेगुलर हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, उन सभी की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
कि पिछले कोविड-19 में जिस तरीके की समस्याएं सभी लोगों को झेलनी पड़ी, वो समस्याएं उनका सामना ना करना पड़े और उनको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी से अच्छी उपलब्ध हों और सुविधानुसार सुविधाजनक उनको उपलब्ध हों। इसको लेकर के बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, वो जानकारी आपको विस्तार से दे दी जाएगी। मेरा तो सिर्फ यही था कि एनडीएमसी में आज विषय को लेकर के चर्चा हुई और जितने भी जो कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से उनको दी जाएं। और केंद्र सरकार का भी एक सपना है कि जितने भी जो हमारे नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको सुविधा अनुसार और सरलता से स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। यही मेरा विषय है। सभी पत्रकार बंधुओं को, उपस्थित हमारे वाइस चेयरमैन साहब, सुजीत जी, विशाखा जी और एनडीएमसी के अफसरान, ये 120 नंबर फ्लैट्स का कार्यक्रम कुछ विहार में सेक्टर 7 में तैयार किया गया है। तो ये 1.6 एकड़ में रहेंगे। ये टोटली टाइप 2 फ्लैट्स हैं और इसमें 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग किचन लैट्रिन बाथरूम ये प्रोविजन कराया जाएगा। इसका लगभग एस्टिमेट 43 करोड़ रुपए, 53 लाख रुपए के लगभग है। ग्राउंड और 7 स्टोरी 2 ब्लॉक्स में 1 बेसमेंट के साथ रहेंगे। एसटीपी स्वयं जो ड्रेनेज है उसको रिफाइन करने का, इसमें लगभग 100 KLD कैपेसिटी का लगाया जाएगा, सेल्फ सारा रिफाइनरी करने का। एक इसमें टोटली ग्रेनाइट और टोटली A क्लास क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन का है। और जो कैंपस के अंदर लाइटिंग होगी, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, वो टोटली सोलर सिस्टम पे होगी, सेल्फ एनर्जी की होगी। बस मेरा इतना कहना था। ये हमारी जो एक मिनट, ये जो है ना, मैं बताता हूँ कि अरविंद जी बैठे हैं यहाँ पर, आपको टेक्निकली पता चल जाएगा कि 450 के आसपास है ना, 450 मेगावाट अभी है। डिटेल आप टेबल समझा। हेलो, हमारी जो रिक्वायरमेंट है एनडीएमसी की वो 450 मेगावाट की है। तो उसमें कितना 83% 2024 तक 83% हो जाएगा। तो वो आज के डेट से है या उसको आज मेरी जो रिक्वायरमेंट है 450 में 83% जी 450, वो भी 2025 तक तो 100% हो जाएगा। 2025 तक तो हमने कहा 100% करेंगे हम। ये 2024 तक जो हमने आज का एक एजेंडा पास किया 142 मेगावाट का, उसके बाद 150 मेगावाट, एग्जैक्टली इसको बढ़ाते जा रहे हैं। सो इट इज ए रोड मैप। This is our roadmap that starting from today meeting 2025 तक एनडीएमसी को 100% हम ग्रीन एनर्जी में तब्दील करेंगे। पावर हमारा 100% ग्रीन होगा और इसलिए हमने अपना ये बताया है कि आज करेंगे, कल करेंगे, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए पूरा एक टेबल आपको दे रहे हैं कि 2022 में हमारा कितना हो रहा है, 2023 में हमारा कितना हो रहा है, 2024 में हम कितने परसेंट पर पहुंच रहे हैं और 2025 में, बिकॉज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि आज हमने कह दिया और कल हो गया। तो ये तमाम टेक्निकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। जैसा मैं 1 मिनट सप्लीमेंट कर दूं, जैसा सर ने कहा कि ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। अगर आज आप कोई टेंडर करते हो रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर का, तो वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आपको बिजली मिलनी शुरू होती है। सर एक चीज ये जानना चाह रहा था कि जैसे एनडीएमसी की कई सारी इमारतों में रूफटॉप पे ये लगाया हुआ है, सोलर पैनल लगाया है और एक रूफटॉप की पॉलिसी भी हम लेके आए। तो अभी हम कितना जनरेट कर रहे हैं? अभी इसमें हम अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं कहूँ, बाकी ये बता देंगे, 10 मेगावाट के आसपास जी हमारा, और इस टारगेट को भी बढ़ाएंगे हम। अभी जो हमारा 10 मेगावाट है इसको भी हम आगे और बढ़ाएंगे। और दूसरा, ये सारा का सारा वर्किंग रहे, ये भी हमारी चिंता है। खाली सोलर लगाना ही नहीं है,
इसलिए हम सब इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि जो 10 मेगावाट हमको मिले और इन कमिंग टाइम्स कितना स्कोर हम अपने बिल्डिंग्स के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। सर ये 10 मेगावाट जब पिछले कमिश्नर चेयरमैन था तब का है ये 10 हाँ, तो उसके बाद 5 साल पहले इसलिए क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन है रूटीन जोन की, इसलिए हम बाहर से 142 मेगावाट का हमने किया है, आगे हम उसमें जा रहे हैं। और अपने रिसोर्सेज में आप 2, 4, 5 मेगावाट ही, इसमें कोई बहुत बड़ा हमारे पास ऐसा कोई खुला स्पेस नहीं है कि हम पूरी सोलर पैनल लगा दें। वो लिमिटेड ही आएगा, इसमें लिमिटेड ही आएगा। सर ये 2 फेज आप जैसे कह रहे हो, यू आर गोइंग टू कंसीडर फेज मेथड। क्या? तो अगर फेज मेथड भी आप कर रहे हो तो पहले आर यू गोइंग टू टारगेट द एनटीएमसी बिल्डिंग फर्स्ट या आर यू गोइंग टू टारगेट अ पर्टिकुलर एरिया फर्स्ट? You are talking about the distribution. I'm talking about the distribution. Distribution is a see, madam, distribution is a very technical issue. It's a very technical issue कि कौन सा किसको कब हमें कहाँ देना है। You cannot decide today that हमने ये अच्छा अब इतनी आएगी तो हम इनको दे देंगे। Definitely it is great पर जब आएगी तो I think it is too early to ask this question. It is too early to ask. Let's be very fair. It's too early to ask this question. और अगर ये पावर जैसे we are going to buy the renewable, एनटीएमसी is planning to buy renewable, तो इसी ना किसी के साथ MOU या किसी ना किसी के साथ टाई अप किया हुआ है, हाइड्रो कॉर्पोरेशन होगा या कुछ भी होगा, तो किसके साथ आपने वो आपको हम जो प्रेस रिलीज भेजेंगे, मैंने कहा ना अगर हम एक ही करेंगे ना तो फिर हम एक ही जो प्रेस रिलीज आएगी उसमें हम किसके साथ टाई अप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज डेफिनेटली इट्स अ मनमत टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क कि हाइड्रो से आ रही है, किसके साथ आ रही है, नॉर्म्स क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं, पेनल्टी क्लॉज, देयर आर मेनी थिंग्स। So you cannot talk everything in press conference. You will get a definitely detail about all these things. सर जैसे कि आपने अभी 450 मेगावाट का प्लान बनाया कि इसको 100% रिन्यूएबल एनर्जी में करना है, तो मांग तो हर साल बढ़ती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 450 हो जाए? देखिए आप प्रोजेक्शन करते हैं किसी चीज का, नेहा जी, आपने एक प्रोजेक्टेड चीज बना ली कि आज हमारी, हमको लगता है 2025 तक आज हमारी ये वेरी करती रहती है, मतलब मौसम के हिसाब से वेरी करती है। और अगर इसमें जो प्लस माइनस का 10% जो भी होगा वो डेफिनेटली टेक्निकल डिपार्टमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। इट इज नॉट दैट कि आज मैंने 450 में मैं स्टिक हो गया, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपकी जो, और दूसरा एक और बात हो रही है, जब से आपने एलईडी आप ले आए, आपकी खपत कम होती जा रही है पहले से, और आप पैसा भी बचा रहे हैं और आप खपत भी कम कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा सवाल है कि जो प्रोबेबिलिटी का है, बट डेफिनेटली जो वेरिएशन है 5-10% का, इट विल टेक इनटू कंसीडरेशन। दूसरा सवाल सर आरएमआर कर्मचारियों को लेकर है, डीटीएल, और ये मतलब आपने कहा कि इसको इशारा भी किया कि जल्दी समाप्त हो जाएंगे, तो क्या स्टेज पे पहुंची और आज की देखिए डीटीएल की कमेटी बनी थी, मैं उसका चेयरमैन था, मेरे साथ सारे मेंबर्स थे, और उसमें चांस की बात है कि अरविंद जी भी उसमें थे, डायरेक्टर पर्सनल। हमारी रिकमेंडेशन बना करके हमने भेज दी और 100% जो डीटीएल है 7 सीपीसी को लागू करने की रिकमेंडेशन भी हमने दी है। और जो लेफ्ट ओवर डिपार्टमेंट थे उनको भी हमने भेज दिया है, और मुझे लगता है कि उसकी मीटिंग भी हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली एनडीएमसी इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ऐसे ही आरएमआर का भी जो इश्यूज है उस पर भी क्लैरिफिकेशन और बाकी चीजें हैं जिसमें जल्दी से जल्दी इस विषय को समाप्त करना है। सुधीर जी, जैसे कि पुराने आपके जो चेयरमैन थे नरेश कुमार जी, उन्होंने पहले जो शुरुआत की थी तो एनडीएमसी के स्कूलों में सोलर पावर की इस्तेमाल की, जैसे हमारे गुरु से पूछा, सही पूछा उन्होंने सवाल कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम होगा, आपने पहले जो चेयरमैन उन्होंने कहा था कि स्कूलों से हम शुरुआत करेंगे, पहले स्कूलों को हम सोलर से पूरा सा ग्रांट करके फिर हम आगे रजिस्टर में जाएंगे। लेकिन इस बात को भी करीबन 5 से 6 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में प्रोसीजर आपका कहाँ तक जाएगा और कैसे आप आपको बता रहा हूं ना कि स्कूलों में जो हमारे सोलर पैनल लगे हैं, जहां भी सोलर पैनल लगे हैं, वी आर डेफिनेटली यूजिंग दैट। अभी जो हमारा 142 मेगावाट जो आ रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान आज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना, हमारे पास इतना खुला एरिया है कि हम सोलर अपनी प्रोड्यूस कर पाए। अभी तो बहुत मिनिमल सी 8-10 मेगावाट जो हम कर रहे हैं उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि अभी हो रहा है और 142 मेगावाट तुरंत एग्जीक्यूशन होते ही इट विल स्टार्ट। आज आप इसको नहीं कह सकते कि किसको आप कहां देंगे, और ये भी होगा तो अगली बार आपको बता देंगे कि हम इसका प्लान, अरविंद जी, संभव नहीं है। जब तक ग्रिड पे नहीं आएगी, वही आपका सवाल इंसिडेंटली है, ये इंसिडेंटली है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे?
तो आई थिंक दिस इज टू मच अ टेक्निकल इशू व्हिच यू आर आस्किंग। जब आ जाएगा तो उसके बारे में डेफिनेटली बताएंगे। सर के फाइनेंशियल प्रोसीजर इतनी महंगी होगी से सस्ती होगी? सस्ती होगी। जो सस्ती होगी। जी और अरविंद जी कह रहे थे क्लियर कर रहे हैं, जब बिजली आ गई तो आने के बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएगी तो क्लियर कर लें कि वो बिजली कोयले से आई, पानी से आई, कहाँ से, ग्रीन रिसोर्स से आई। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई इसको हम रेजिडेंशियल को देंगे, ऑफिस कमर्शियल को देंगे, उसको नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, देश के प्रधानमंत्री ने जो दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी जब जो भी करते हैं वो किसी को देख करके नहीं करते, जब यहाँ आएगी तो सबको बराबरी बढ़ेगी, तो सबके साथ ही चलेगी इसमें। और जहाँ तक कॉस्ट की बात है, यू आर आस्किंग अबाउट द कॉस्ट बहुत, अरविंद जी एक बार कॉस्ट के बारे में बता दीजिए। कॉस्ट सब्सटेंशियली डाउन जाएगी। जो 30 की जो बिजली मिल रही है हमको, वो 3 रुपए 96 पैसे पर यूनिट है ना। उस पे लैंडिंग कॉस्ट लगा के वो लगभग 5 रुपए 3 पैसे, 5 रुपए 4 पैसे की हमको एनडीएमसी में पड़ेगी। और जो सोलर है वो तो 2 रुपए, वो तो 2 रुपए 44 पैसे, 2 रुपए 43 पैसे, और जब टेंडर करेंगे तो हो सकता है वो 2 रुपए पे आ जाए। वो डायनेमिक्स है। जब हम जो एसजे को जो हमने सबने बताया, जो 150 मेगावाट का हमने उनको कंसेंट दिया।